सनातन धर्म में ऋषि मुनियों को पूजनीय माना जाता है। इनमें सप्तऋषियों को सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है। ऐसा कहा जाता है कि वे आज भी ब्रह्मांड के संचालन के लिए कार्य में सहभागी हैं। अतः सप्तऋषियों को ईश्वर तुल्य स्थान देकर उनकी भक्ति भाव से पूजा की जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि सप्तऋषि कौन थे, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? तो चलिए मित्रों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर सप्तऋषि 7 आकाश में तारों के रूप में क्यों पाए जाते हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों वह आज भी ब्रह्मांड के संचालन के लिए कार्य के सहभागी हैं। मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको सप्तऋषि के बारे में बताएंगे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप सभी को पता चले कि सप्तऋषि आखिर में थे कौन। मित्रों, आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। परंतु मित्रों, अगर आप सभी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। मित्रों, वेदों में सप्तऋषियों की श्रेणी में वशिष्ठ, विश्वामित्र, कश्यप, भारद्वाज, अत्रि, जमदग्नि, गौतम ऋषि आदि ऋषियों को रखा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार और मान्यताओं के अनुसार इनकी उत्पत्ति ब्रह्मदेव के मस्तिष्क से हुई है। इसलिए इन्हें ज्ञान, धर्म, मोक्ष, ज्योतिष और योग का स्वामी माना जाता है। पुराणों और ग्रंथों में सप्तऋषि की महिमा का बखान बखूबी आप देख सकते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि ब्रह्मा जी ने संसार में धर्म की स्थापना करने और सनातन संस्कृति में संतुलन बनाए रखने के लिए सप्तऋषियों की उत्पत्ति की थी। इसके साथ ही भगवान शंकर ने इन्हें सभी प्रकार के दिव्य ज्ञान से अवगत कराया था। इन महान सप्तऋषियों को सप्तर्षि तारामंडल से भी जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि आकाश में 7 तारों के रूप में आज भी मौजूद हैं। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि ये आगे चलकर तारामंडल का हिस्सा बनेंगे, जिसका जिक्र आप वेदों और पुराणों में देख सकते हैं। मित्रों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सप्तऋषियों का कार्य धर्म और मर्यादा की रक्षा करना और ब्रह्मांड के सभी कार्यों का संचालन सही तरीके से होने देना है। मित्रों, लोगों का मानना है कि वे अपनी योग्य और तपस्या से संसार में सुख समृद्धि अर्थात सुख शांति बनाए रखते हैं। मित्रों, हमने यहाँ जाना कि सप्तऋषि की उत्पत्ति कैसे हुई। मित्रों, अब हम जानेंगे कि सप्तऋषि के जीवन में कौन कौन से कार्य उन्होंने किए जिस वजह से उनको आज भी जाना जाता है। वशिष्ठ राजा दशरथ के कुलगुरु थे, अर्थात ऋषि वशिष्ठ राजा के कुल के गुरु थे। उनके द्वारा ही राजा दशरथ के चारों पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने शिक्षा प्राप्त की। उनके कहने पर ही राजा दशरथ ने श्री राम और श्री लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र के साथ आश्रम में राक्षसों का वध करने के लिए भेजा था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कामधेनु गाय के लिए वशिष्ठ और विश्वामित्र में युद्ध भी हुआ था, जिसमें ऋषि वशिष्ठ की विजय हुई थी। ऋषि विश्वामित्र होने के साथ साथ एक राजा भी थे। वे ऋषि विश्वामित्र ही थे जिन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की। ऋषि विश्वामित्र की तपस्या और मेनका द्वारा उनकी तपस्या को भंग किया जाने का प्रसंग आप सभी ने बहुत सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना है तो कृपया करके मेरी प्लेलिस्ट या फिर मेरे YouTube चैनल के अंदर जाके आप देख सकते हैं मेनका और विश्वामित्र की कहानी। मित्रों, उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर त्रिशंकु को शरीर के साथ ही स्वर्ग के दर्शन करा दिए थे। अब हम जानेंगे ऋषि कश्यप के बारे में। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के विद्वान पुत्र थे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कश्यप ऋषि के वंशज ही सृष्टि के प्रसार में सहायक हुए। कश्यप ऋषि की 17 पत्नियां थीं। इनकी अदिति नाम की पत्नी से सभी देवताओं और दिति नाम की पत्नी से दैत्यों की उत्पत्ति हुई। ऐसा माना जाता है कि शेष पत्नियों से भी अलग अलग जीवों की उत्पत्ति हुई थी। मित्रों,
ऋषि भारद्वाज। सप्तऋषि में भारद्वाज ऋषियों को सबसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। ऋषि भारद्वाज में आयुर्वेद सहित कई ग्रंथों की रचना की। इनके पुत्र द्रोणाचार्य थे। अब हम बात करेंगे ऋषि अत्रि की। ऋषि अत्रि ब्रह्मा जी के सतयुग के 10वें पुत्र थे। इन्होंने अनुसुईया उनकी पत्नी थी। हमारे देश में कृषि विकास के लिए ऋषि अत्रि का योगदान सबसे ज़्यादा अहम माना जाता है। उन्होंने प्राचीन भारत में बहुत बड़ा वैज्ञानिक भी माना जाता है। उनको कृषि के लिए योगदान दिया जाता है। अब हम बात करेंगे ऋषि गौतम की। ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या थी। इनकी श्राप के ही कारण अहिल्या माता पत्थर की बन गई थी। भगवान श्री राम की कृपा से अहिल्या ने पुनः अपना रूप प्राप्त किया। गौतम ऋषि अपने तपबल पर ब्रह्मगिरी के पर्वत पर माँ गंगा को लेकर आए थे। मित्रों, अब हम बात करेंगे ऋषि जमदग्नि की। भगवान परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। इनके आश्रम में इच्छित फलों को प्रदान किया करने की गाय थी, अर्थात इनके आश्रम में जो गाय थी वह इच्छित फल, मनोकामना फल प्रदान कर सकती थी, जिसे कार्तवीर्य छीनकर अपने साथ ले गया था। परशुराम जी को जब इस बात का पता चला तो वह कार्तवीर्य को मारने के लिए कामधेनु गाय वापस आश्रम में ले आए, अर्थात उन्होंने अपने दुश्मन कार्तवीर्य को मार दिया और अपनी कामधेनु को अपने आश्रम में वापस लेकर आ गए। हमारे सप्तऋषि, और मैंने आपको आज बताई है कि सप्तऋषि कौन थे। मित्रों, यह जानकारी जो भी दी गई है वह ग्रंथों, न्यूज़पेपर और नेट के द्वारा दी गई है। अगर आप सभी को मैं यह बताई गई पौराणिक और सुनाई गई पौराणिक कथा अच्छी लगी है तो कृपया करके मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सप्तऋषि की यह कहानी आपको कैसी लगी। मित्रों, अगर इस कहानी में, इस पौराणिक कथा को सुनाने में मुझसे कोई भूल चूक हुई है उसके लिए मैं दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। कृपया करके मेरी इस कमी को भी ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आने वाली अपनी अलग वीडियो में, आगे की वीडियो में वो कमी को दूर कर सकूं। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। राधा रानी अपनी कृपा और आशीर्वाद आप सभी पर बनाकर रखेंगी। जय श्री राम।